हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम समझेंगे अबाउट हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मैं एक एपी ले रहा हूं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट एपी मैंने बनाई है। सपोज मुझे ये वाली टर्म पता करनी है, इसकी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म पता करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले में मुझे n की वैल्यू तो पता है कि 4 है, लेकिन मेरे पास a और d की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? देखो, एक और चीज, अगर हम इसकी वैल्यू को पता करना चाहते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सम, इन चारों टर्म्स का सम आप मुझे बताइए क्या होगा। अगर हम इन चारों को सम करेंगे 1, 2, 3, 4, इस एपी के सम ऑफ 4 टर्म्स क्या होगा? डायरेक्टली कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। ठीक है, और इसी एपी में सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? S3 क्या होगा? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। तो देखो, ये फोर्थ टर्म जो है, ये मैं ऐसे अगर S4 माइनस S3 करूं तो क्या होगा? 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 8। और ये क्या है? 8 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो बेसिकली मैं अगर इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो A4 क्या है मेरा, जो कि 8 है, वो किसके इक्वल आया? S4 माइनस S4 माइनस 1 मतलब 3। A4 मेरा किसके इक्वल आया? S4 माइनस S3 के। तो ये मेरी एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई। या 4 को हटा के हम सब जगह n लगा दें अगर, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये एक मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एपी की अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स पता होना चाहिए। हम उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारी nth टर्म निकल जाएगी, जैसा कि यहां पर हमने देखा। ठीक है, तो ये हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसके लिए डिराइव कर लिया। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा a और d की वैल्यू अलग अलग निकालें, उनको सॉल्व करें, इतना टीडियस जॉब करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज दिस कॉन्सेप्ट और हम nth टर्म की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स का सपोज हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो हम उससे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कैसे निकालें? बड़ा आसान है। अच्छा, अगर मैं ये एपी मैंने दी हुई है और मैं बोलूं फाइंड मी द सम ऑफ फर्स्ट या सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म, अगर फॉर्मूले में भी रखेंगे हम तो S1 विल बी इक्वल्स टू 1/2 2a प्लस 1 माइनस 1d। ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1/d। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 0 इंटू डी विल बी 0, सो 2a/2 दैट इज इक्वल्स टू a। तो सम ऑफ वन टर्म्स इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली पता भी चल रहा है, अगर ये एपी मैंने दी हुई है और मैं आपको बोलूं फाइंड मी द सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म विल बी 2 प्लस तो कुछ नहीं होगा, सो द फर्स्ट टर्म विल बी, सम ऑफ वन टर्म विल बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला जो है इस फॉर्मेट में ना देकर डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दे दिया
कि एक एपी है और उसकी सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैंने यहां सी डी लिख दिया है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, S1, तो हम सीधा S1 निकालेंगे सबसे पहले। S1 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी 8। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस। A1 तो हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू A1। अब A2 निकालना पड़ेगा तभी कॉमन डिफरेंस आएगा, वरना तो आ नहीं पाएगा। अब A2 कैसे निकाले भाई, तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, AN इज इक्वल्स टू SN माइनस 1। सो A2 किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1, या फिर A2 विल बी इक्वल्स टू S2 माइनस A या A1। S1 इज इक्वल्स टू A है, क्योंकि ध्यान से समझना A2 किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, A2 विल बी इक्वल्स टू S2 माइनस S1, और S1 किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म के। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई, S2 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, S2 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब 3 इंटू 4 प्लस 5 दैट इज 12 प्लस 5 17। S2 आ गया, तो A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा हमारा S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो हमारी जो AP बन रही है वो किस तरह से बन रही है, AP बन रही है हमारी, फर्स्ट टर्म है उसकी 8, सेकेंड टर्म है 11। तो अगर हमारी फर्स्ट और सेकेंड टर्म आ गई तो कॉमन डिफरेंस D विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो एक इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो AP तो आप बना सकते हैं। 8 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 3 17, आप कितनी भी टर्म्स इस AP की अब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और एमसीक्यूज में और बहुत जगह ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बट हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने पहले समझे नहीं होते हैं। हम एकदम से क्वेश्चन करने लगते हैं, क्वेश्चन नहीं समझने लगते हैं, तो हमसे होते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले ही समझा दिए हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स को यूज करके हम nth टर्म कैसे निकालें, फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, वो सब चीजें हमने कर ली है। तो अब हमारा ये चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट वर्क है वो खत्म हो गया है। अब हम जैसे जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, उतनी हमारी थिंकिंग पावर वाइड होगी, और उतनी ही ज्यादा अच्छे से, ज्यादा आसानी से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की थ्योरी को जरूर पढ़िए, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब चीजों को, सब कॉन्सेप्ट्स को, और वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समझ आ गए हों। So please like our videos and subscribe to our channel for more updates on class 9th and 10th science and mathematics. Thank you.